ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स पूरा देख लिया है, ठीक है। उसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रेशर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। बीच में हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, पास्कल लॉ, फिर बॉयंट फोर्स, इन सब के बारे में सीखा। अभी तक आई थिंक हमारे 4 to 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सीरीज का भी 6 लेक्चर है, ठीक है। तो इसको देखने से पहले होगा तो सब लोग पहले के 5 लेक्चर्स देख चुके होंगे, ठीक है। अभी इसके आगे अभी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। 2 मिनट बाद ये मैं कंसेप्ट सिखाना शुरू कर दूंगा। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से तुम लोग के आईटी जेई और नीट तो क्लियर होंगे नहीं, ठीक है। वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कंसेप्ट तुम लोग पढ़ रहे हो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बच्चे तुम्हारे कोचिंग के मटेरियल्स है उनको यूज कर सकते हो, कोई अच्छी बुक्स है वो भी तुम लोग रेफर कर सकते हो। बताना, एक मैं वीडियो बुक्स पे बता दूंगा कि आईटी जेई के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी रेफर करने के। अब इसके साथ, अब हर वीडियो के साथ में मैं तुम लोग को एक असाइनमेंट भी दूंगा, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे वीडियो देखने से कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और साथ में वो क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं हम लोग उस असाइनमेंट को डिस्कस करके फिर आगे का चैप्टर बढ़ाएंगे, जिससे तुम लोग में और मेरे लेक्चर्स में एक अच्छी कंटिन्यूटी होगी और तुम लोग के जो चैप्टर्स है वो क्लियर होंगे और साथ में क्वेश्चन भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही मैं इसमें एफर्ट डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो सब लोग वीडियोस को अच्छे से देखने के बाद जरूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो। तो जो हमारा आइडियल लिक्विड था बच्चों, आइडियल लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? हाँ, वो इनकम्प्रेसिबल था, डेंसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है। और जो उसका फ्लो था दैट वाज स्टेडी फ्लो या लैमिनार फ्लो। तो हम लोग एक एक करके पहले फ्लोज को समझेंगे, ठीक है। पहला कौन सा होगा? स्टेडी फ्लो। यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दिया, बट डेफिनेशन से पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया, ठीक है। और इस पूरे क्रॉस सेक्शन में एक लिक्विड है। इस पूरे क्रॉस सेक्शन में क्या है? एक लिक्विड है। अब डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट, मान लो कि मैंने इसमें एक पॉइंट देखा, यहाँ पे कहीं मैंने पॉइंट 1 को अज्यूम किया, does not varies with time, then the flow is said to be steady। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको मैं क्या बोलूंगा? v1। और यहाँ पे 2 मान देते हैं, और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या मानूंगा मैं? v2। तो v1 और v2 हमेशा क्या होंगे? कांस्टेंट। हाँ, अब मैं क्या समझा रहा हूं उस पर आओ। फ्लो को हम लोग स्टेडी कब बोलेंगे? मान लो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, तो जब ये पार्टिकल इस जगह पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1। ये मैं वो बोल रहा हूं कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट डज नॉट वेरीज विद टाइम। मतलब जब ये पार्टिकल आएगा तब यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी? v1। और जब ये इधर आएगा तब इसकी स्पीड क्या होगी? v2। इसके बाद अगर कोई दूसरा पार्टिकल आए, इसके बाद अगर जब दूसरा पार्टिकल आए वो भी इसी को ही फॉलो करेगा। मतलब वो जब इधर आएगा तो उसकी स्पीड v1 होगी, और जब इधर आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? v2। तो तुम लोग देख रहे हो यूनिफॉर्म सा पैटर्न बन रहा है, कोई पार्टिकल आपस में झगड़ा नहीं कर रहा है। क्यों? कि जैसे ही वो इधर आ रहा है तो सबकी स्पीड v1 होगी, जैसे ही वो आगे जा रहा है तो सबकी स्पीड क्या होगी? v2। तो किसी में भी किसी टाइप का ये नहीं है, कोलिजन नहीं है। सारे पार्टिकल स्मूथली पाथ को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड कम है, नहीं। कैसा हो रहा है? यहाँ पे जब आ रहे हैं तो सबकी स्पीड v1 है, यहाँ पे आ रहे हैं तो सबकी स्पीड v2 है। तो यूनिफॉर्म सा पैटर्न फ्लो हो रहा है। ये तुम लोग को देखने को कहां पे मिलेगा? अगर तुम लोग जब एक टैप को ऑन करते हो, नल को, ठीक है, स्टार्टिंग में तो फ्लो दिखाओ वो कुछ इस तरह का होता है, एकदम इधर इधर देखोगे तुम लोग इस पॉइंट पे देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हर क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जा रही है? कांस्टेंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेडी फ्लो। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। इस पे और एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट फ्लो बता दो। अब बच्चों जो दूसरा इसमें हम लोग देखने वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे अनस्टेडी फ्लो। पहले स्टेडी फ्लो देखा तो अब क्या देखेंगे? अनस्टेडी फ्लो। तो अनस्टेडी फ्लो क्या होगा? अपोजिट। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? द वेलोसिटी
of fluid particles at any point is varying with time. तो यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या करेगी, चेंज। यहाँ पे जो वेलोसिटी पार्टिकल की वो टाइम के साथ क्या करने वाली है, जरूर क्या करेगी, चेंज। ठीक है, और तब इस फ्लो को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अनस्टेडी। तब इस फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अनस्टेडी। ठीक है, अब ऐसा है कि वो जो तुम लोग का टैब होता है उस टैब को तुम लोग फुल खोल दो, तब तुम लोग को फील होगा कि ये जो पार्टिकल्स है उनका मोशन को ये कांस्टेंट नहीं है, सारे इधर उधर इधर करके जा रहे हैं। पहले तो सारे तमीज से एकदम फ्लो बना के जा रहे थे, जैसे तुमने टैब ओपन कर दिया सब फ्लो करके जा रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, आगे जाके एरोप्लेन्स में भी देखेंगे जब टर्बुलेंस आता है तो उन सबके पीछे भी स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो का ही फर्क रहता है। तो इस जगह अगर मैं कोई भी पार्टिकल पी मानूंगा, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हर टाइम पे इसकी वेलोसिटी अभी क्या करेगी, चेंज। अब कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो इस जगह उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, तीसरा आएगा तो इस जगह उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। ठीक है, यही चीज अभी हम लोग को अज्यूम करनी है, क्योंकि फ्लूइड जैसा जो टॉपिक है, जब हम लोग लाइक तुम लोग अपनी इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे तुम लोग पता चले काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है। यहाँ पे तो हमने काफी चीजें आइडियल मानी है, आगे का भी जो पूरा चैप्टर होगा वो अनस्टेडी पर नहीं, स्टेडी फ्लो पर ही बेस्ड होगा, जहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो सारी चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबको इस नल के एग्जांपल समझ में आ गया कि एक स्टेडी फ्लो क्या है और एक अनस्टेडी फ्लो क्या है, और हमारी पूरी स्टडी किस पर होगी, स्टेडी फ्लो पर। ठीक है, एक और टर्म हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। ठीक है, ये स्टेडी फ्लो के अंदर ही आएगा कि स्टेडी फ्लो में जो पार्टिकल्स है उसको उनका जो पैटर्न होता है फ्लो करने का वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन। सर स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रीमलाइन का ये मतलब है कि पार्टिकल्स एक पैरेलल पाथ को क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे दो पार्टिकल्स लूं तो बच्चों ये दो पार्टिकल्स एक पैरेलल पाथ में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इनके अंदर कभी भी लैटरल मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम लोग को मैं एग्जांपल दूं तो अगर तुमने दिया देखा होगा, ठीक है, दिया जब जलता है तो ये सारे के पार्टिकल्स ऐसे करके ऊपर की तरफ जाते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में सारे ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं, जो धुआं निकलता है, कभी दिए के अंदर से देखना। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, कि पार्टिकल एकदम स्ट्रेट पाथ पे फॉलो, ऐसे मिक्सिंग नहीं होगी, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैमिनार फ्लो। तो हमारा जो आइडियल लिक्विड होगा वो कैसा करेगा, स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो। ठीक है, इधर उधर क्रॉस क्रॉस नहीं करेंगे, वो एकदम स्ट्रेट निकल जाएंगे। अगर अगर यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की स्पीड v1 है तो यहाँ पे सारे पार्टिकल स्पीड क्या होगी, v2, मतलब जैसे जैसे आएंगे तो स्पीड v1 और इधर स्पीड v2, और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों तो जो पहला कंसेप्ट है दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये बेस्ड है मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। ठीक है, अभी बोलता क्या उस पर आते हैं। मैं ऐसा यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट लिया dx1, एक छोटा सा क्या लिया मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया dx1। ठीक है, तो ये एलिमेंट जब इधर आएगा तो जितना ये एलिमेंट आए और इसके मास को मैं बोल देता हूँ dm1, तो जितना इधर आए क्या उतना ही यहाँ से जाएगा। ये बात आ रही है सबको समझ में, ये हम लोग बोल देते हैं कुछ dx2, क्या फील आ रही, जब इधर आएगा तो ऐसे करके हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, dm2। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, dm2। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी चैप्टर की फील लेना। मैं तुम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि dm1 विल बी इक्वल टू क्या, dm2। इधर का जो एरिया है उसको a1 मान लेते हैं, इधर के क्रॉस सेक्शन एरिया को a2। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इस पार्ट के लिए a1 है और इस पूरे पार्ट के लिए a2। अब मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या आएगा, रो, एरिया क्या इसका a1 और लेंथ, मतलब वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, तो dx1 इज इक्वल टू, इसके लिए बताना यहाँ पे रो ये a2 इंटू dx2। क्या इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जितने टाइम में ये मास एंटर किया उतने टाइम ये मास बाहर निकल गया। क्या ये असली में होता है, हाँ। कभी देखो जब तुम लोग पौधों को पानी डालते हो तो तुम लोग क्या करते हो, कभी कभी वो जो नोजल है उसको तुम लोग ऐसे प्रेस करते हो, क्या एरिया को कम करते हो,
एरिया को कम करते क्या पानी फटाफट बाहर निकलता है? हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि जितने टाइम में ये बड़ा क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसे जब इतना चला, तो जब इसका एरिया कम हुआ तो स्पीड में निकल गया। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो टाइम है dt, वो दोनों के लिए क्या लगा? सेम। इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी कैंसिल होगा, a1 dx by dt क्या होगा, मतलब यहाँ के अगर पार्टिकल्स की स्पीड v1 है, तो यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? v2। तो dx1 by dt को क्या लिखेंगे? v1, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या? a2 v2। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये सबको आया समझ में? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो a1 v1 किसके इक्वल होगा बच्चों? a2 v2 के। a1 v1 विल बी इक्वल टू क्या? a2 v2। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब लिक्विड का क्रॉस सेक्शन एरिया काफी ज्यादा होगा तो पानी धीरे धीरे आएगा, ये तुम लोगों ने भी देखा होगा ना। पानी क्या होगा? धीरे धीरे एंटर करेगा। जैसे तुम लोग पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते हो, तो स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये बात आ रही है सबको? ठीक है। यहां से ये कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट इज द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब इट इज मीटर क्यूब बाई सेकेंड। तो कंप्यूटर हम लोग क्या करेंगे, इधर से इसको ऐसे बोल सकते हैं डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी मतलब ये है वॉल्यूम, इज इक्वल टू नथिंग बट ए इंटू बी। तो लोग खुद इसको चेक करके देख सकते हो। ठीक है, एरिया सेम है ना। देखो, क्या इसको डी एक्स बाई डी टी करके लिखोगे बच्चों? ए इंटू डी वी क्या होगा? डी वी। ए इंटू डी एक्स क्या होगा? इट इज एरिया इंटू लेंथ, मतलब इस पार्ट का जो है, क्या मैं इसका वॉल्यूम डी वी लिख सकता हूँ अपॉन में डी टी। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना, डीवी बाई डी। तो ये जो होता है दैट इज द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट इज मीटर क्यूब बाई सेकेंड। तो डीवी बाई डी टी दैट इज नथिंग बट ए इंटू वी। ठीक है ना। तो इतनी चीजों को हम लोग को आना चाहिए। अब काम करते इस पे एक आध एग्जांपल्स करते हैं। बहुत सारे लोग मिस कर देते इसको। ठीक है, हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था, तुम लोग अगर वहां पे डेरिवेशन चेक करोगे तो वहां पे मैंने डेंसिटीज के टर्म को कैंसिल कर दिया था। मेरे अकॉर्डिंगली क्या था कि जितना लिक्विड आ रहा है उतना लिक्विड चले गया। अब जो लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे, वो लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे भी है। हाँ सर, वो तो आइडियल फ्लूइड्स में डेंसिटी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। लेकिन लेकिन जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो क्या डेंसिटी बदल जाएगी? हाँ। इन दैट केस तुम लोग डायरेक्टली a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 नहीं लगा सकते। वो कब लगता है? जब डेंसिटी भी क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर इसका एयर क्रॉस सेक्शन a1 है, तो जो पार्टिकल यहाँ पे है उसकी स्पीड v1 होगी, और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? ρ1। और जो पार्टिकल यहाँ से लीव करेगा, मान लो उसका एयर क्रॉस सेक्शन a2 है, इसकी स्पीड v2 होगी, और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? ρ2। ओके, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम होगी क्या? दैट विल बी ρ1 a1 v1 विल बी इक्वल टू क्या? ρ2 a2 v2। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि हीटिंग करने की वजह से, हीटिंग करने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दैट रो इज इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका भी ध्यान रख लेना। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में तुम लोग को ये सब चीजें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब एक आध पीवाईक्यू भी करते चलो। तो बच्चों, अभी हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इसमें एट द एंड हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, बट मैं तुम लोग को अच्छे से पूरा डिराइव करके दिखाऊंगा कि तुम लोग को इस पार्ट की फील है। पूरे डायनामिक्स में सिर्फ दो ही है, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा बर्नौलीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्यूब लिया जो यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, और इसमें से हम लोगों ने इतने पार्ट को कट करके रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ग्राउंड से इसका जो डिस्टेंस है वो h1 है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? h2। बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिए क्या क्या जरूरी है? ये हमेशा एक हम लोग आइडियल फ्लूइड में बोल सकते हैं। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या होगा? जिसका फ्लो क्या होता है? स्टेडी। क्या यहाँ पे तुम लोग को स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो जैसा दिख रहा है? हाँ, उसी में हम लोग क्या करेंगे? बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे देखना,
बर्नौलीज थ्योरम विल बी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करना है। पहली बात, इधर इधर पहले इतना समझते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है वो A1 है। इधर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी स्पीड को मैं V1 बोल देता हूं। इधर A2, और यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, V2। अब इधर ऐसा देखते हैं कि छोटे से dt टाइम में ये t इक्वल टू 0 पर, ये कब है, at t इक्वल टू 0 पे छोटे से dt टाइम में क्या कुछ क्रॉस सेक्शन आगे बढ़ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, dt, छोटे से dt टाइम में। और वैसे ही उतना जो क्रॉस सेक्शन है क्या वो ऊपर की तरफ भी आ जाएगा, हाँ, या जितने टाइम में ये dt हुआ उतने टाइम में इधर खिसक गया ना। क्या हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यही मास उठ के ऊपर आ गया, या सबने एक दूसरे को धक्का दिया होगा ना और पूरा फ्लूइड आइडियल है, तो जितना इधर खसक गया dt टाइम में उतना ऊपर आ गया होगा, कितने टाइम में, dt टाइम में। क्या क्लियर है इतना? अब ढंग से इस पार्ट पे जो पीछे का लिक्विड है वो इधर की तरफ क्या अप्लाई करेगा, फोर्स F1। सर फोर्स क्यों आ गया, ये जो फोर्स है ये प्रेशर की वजह से है। लिक्विड एक दूसरे पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो ये उसकी वजह से फोर्स है। तो इस पॉइंट का जो लिक्विड है बच्चों, देखो लिक्विड जो फोर्स अप्लाई करता है वो हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर होता है। अगर तुम लोग खुद लिक्विड में खड़े रहोगे तो तुम लोग को हर तरफ से क्या होगा, लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी कंप्रेसिव इन नेचर। तो यहाँ पे जो लिक्विड फोर्स अप्लाई करेगा वो F2 इधर की तरफ होगा, तो इधर से F1 और इधर से क्या लगेगा, F2। क्या क्लियर है था ना? अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो मास शिफ्ट हुआ उसको मैं क्या dm1 लिख सकता हूँ, हाँ, और यहाँ के मास को हम लोग क्या लिखेंगे, dm2। अब अगर हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है तो इधर से dm1 और dm2 क्या होना चाहिए, सेम। तो dm1 बताओ, सो dm1 मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू क्या, वॉल्यूम। सो दिस विल बी रो। इसका ये बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इनटू क्या, लेंथ। सर लेंथ कैसे निकाले, लेंथ क्या होता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड है ना, v1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, dt में। तो यहाँ पे रो एरिया क्या होगा, a1 इंटू v1 इंटू dt। और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये दोनों मास से सेम रहेंगे ना, तो इसको हम लोग किसके इक्वल रख सकते हैं, रो a2 v2 इंटू क्या, dt। पहले इतना बात आया सबको समझ में, हाँ। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ऊपर जाके ये वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, कोई बताएगा, ऊपर जाके। सर हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या ऊपर जाके बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। लेकिन फ्लूइड्स में सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं होता, क्या यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी वर्क कर रहा है, हाँ। सो वो प्रेशर की वजह से भी एक एनर्जी आती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर एनर्जी। उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले देखना। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको डिराइव करेंगे। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, सबने स्कूल में पढ़ा ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट विल बी इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इधर से कौन से फोर्सेस इस पे वर्क कर रहे हैं, पहला है वर्क डन बाय फोर्स F, ये F वर्क कर रहा है F1, प्लस वर्क डन बाय फोर्स F2, एक F1 वर्क कर रहा है और दूसरा कौन काम कर रहा है, F2, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट विल बी इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है? इस फ्लूइड में प्रेशर प्रेशर की वजह से F1 और F2 भी क्या कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब ढंग से देखो, इधर सुनना, यहाँ पे भी मैं क्या बात करने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा वर्क डन बाई F को समझा देता हूँ, हाँ। तो दैट वर्क का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स आया किसके वजह से, ये फोर्स आएगी, अभी का हम लोग F डॉट dx लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फोर्स क्या होगा, सर प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, इनटू ए क्या होगा, dx। तो ये जो वर्क डन आएगा दैट विल बी P, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, dv। तो ये जो वर्क डन आया
जो लिक्विड के प्रेशर की वजह से हुआ, लिक्विड के प्रेशर की वजह से जो वर्क डन है वो क्या है, P इंटू dV। क्या ये देखा देखा सा लग रहा है? हाँ। कहां पे देखा होगा तुमने? केमिस्ट्री में देखा होगा। जब तुम लोग एक कंटेनर में गैस को भरते हो, ठीक है, और गैस जब पिस्टन पे ऊपर की तरफ क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, तो वर्क डन करती है, और वो वर्क डन को क्या लिखते हैं हम लोग, पीडीवी। वही सेम चीज इधर भी होता है, और उसी को क्या बोल दिया उन्होंने, प्रेशर एनर्जी। दैट इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द प्रेशर। उसी को उन्होंने नया टर्म दे दिया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर एनर्जी। तो अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में नीचे की तरफ क्या होगा, काइनेटिक, अगर मैं उसको फेंकूंगा तो नीचे काइनेटिक होगी और ऊपर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का यह मतलब है, ये मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली हाइट का डिफरेंस हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं। दैट इज कि मेरा पार्टिकल इधर खड़ा है, अब ऊपर चले गया, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। बट फ्लूइड्स में पार्टिकल्स जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, और वहां पे प्रेशर भी अलग होता है, तो एक नया एनर्जी क्रिएट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तीन टाइप की एनर्जीज आएगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्या इतनी बात सबको समझी? हाँ। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अब इधर जो वर्क डन है क्या पॉजिटिव है? हाँ, क्योंकि लिक्विड पे आगे जा रहा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे P1 A1, फोर्स, फोर्स को क्या लिखा, P1 A1, और कितना डिस्टेंस इसने आगे भेजा, कितना डिस्टेंस आगे क्या, V1 इंटू डी टी। तो इधर क्या लिखेंगे, V1 इंटू डी टी। ठीक है ना, माइनस ये फोर्स इधर लगा रहा है बट लिक्विड आगे फ्लो कर रहा है, तो माइनस क्या, P2 इंटू A2 V2 इंटू dt। क्या क्लियर है इतना? प्लस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताओ, जब हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं, क्या मैंने जो इफेक्टिव लेंथ कवर किया, दैट इज H2 माइनस H1, ये इफेक्टिव लेंथ कवर किया ना। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस विल बी माइनस ऑफ m, वही लिख लेते हैं dm, dm लिख लेते हैं, इंटू जी, क्या, H2 माइनस H1। mgh होता है ना, मैं कितना इफेक्टिव ऊपर गया हूं, H2 माइनस H1। जब हम ऊपर जाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, एंड दैट इज इक्वल टू क्या, ke फाइनल माइनस क्या, ke इनिशियल। ठीक है, अब इधर से बच्चों इस पर आते हैं। जो ये टर्म हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा है, ये दिख रहा है, ये कहते में मैंने मेंशन किया था, और मास को भी हम लोग डीएम मान लेते सर, मास हर जगह सेम है ना, ऐसा रख लेते dm1 इज इक्वल टू dm2 इज इक्वल टू dm। अभी कॉपी मत करना, इसको ध्यान दो, लिख सकते हैं ना क्या, क्योंकि जितना मास अंदर है उतना मास बाहर चले गया। अब इधर से बच्चों, इधर से यहाँ पे जो ये टर्म है A1 V1 dt, वो किसके इक्वल होगा, dm बाई रो के। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ये जो टर्म है इसके जगह लिखेंगे P1 इंटू क्या, dm बाई रो, माइनस P2 इंटू क्या, dm बाई रो, माइनस क्या, रुको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, जगह कम है हमारे पास, फिर देखना। तो इधर से क्या लिखेंगे, P1 इंटू dm बाई रो, माइनस P2 अपॉन में क्या, dm बाई रो, माइनस dm g H2 माइनस H1। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, हाफ dm इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ dm इंटू V1 स्क्वायर। क्या इतनी बात आई सबको समझ में? हाँ। अब आगे देखो, आगे इसको अभी इधर करते हैं। क्या यहाँ पे हम लोग dm 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 हर जगह से कैंसिल कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 बाई रो, P1 बाई रो माइनस P2 बाई रो, ठीक है, माइनस G इंटू H2 माइनस H1, वो किसके इक्वल आएगा, इट विल बी V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। अब सबको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सबको क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2, इधर अभी माइनस रो G H2 प्लस
रो जी एच वन विल बी इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर। अरे सर ये क्या आते जा रहा है? देखो भाई देखो, अभी लास्ट फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल रिजल्ट विल बी P1। अब जो वन वाले टर्म्स है उनको मैं साथ में लिख रहा हूं, P1 प्लस रो जी एच वन प्लस ये माइनस इधर आके रो वी वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस क्या रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। देखो अब क्या इसका मतलब आया उसको समझते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा जो हम लोग को पूरे चैप्टर में याद रखना है। जब हम लोग कोई भी सॉलिड में कंजर्वेशन एनर्जी लगाते तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल लिखते हैं। यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, ये दिख रहा है कुछ mgh/v है, ये कुछ ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी जैसा है, दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको दिस इज प्रेशर एनर्जी। क्या है ये प्रेशर, अभी वही बताता ना, ये हमारे लिए क्या है प्रेशर एनर्जी। और इसमें इलास्टिसिटी में पढ़ाते हैं कि जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। वो किसके इक्वल हो जाता है, एनर्जी डेंसिटी के। तो ये है प्रेशर एनर्जी। इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। अब इधर से लास्ट क्या ध्यान रखना है, तो किसी भी पॉइंट का ठीक है, अगर इसका मुझे एनर्जी लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का प्रेशर मान लो O है और इसका जो हाइट है बेस से वो H है, तो इस पॉइंट का प्रेशर लिखूंगा मैं पहले क्या P नॉट प्लस इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी क्या रो जी एच प्लस बच्चों इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट इज हाफ एम v स्क्वायर, ठीक है। और हर जगह ये तीनों टर्म्स का जो समीशन है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। इन तीनों टर्म्स का जो समीशन है वो हर जगह क्या होने वाला है, कांस्टेंट। यही बर्नौलिस ने बताया था, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि तुम लोग ऐसा ऊपर से निकल गया हो कि अरे सर ने क्या ही बता दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग एक एक एग्जांपल को अच्छे से समझेंगे और फिर तुम लोग को एकदम क्लियरिटी होगा कि इसके साथ करना क्या है। एट देन हम लोग को नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एकदम इसके डेप्थ में नहीं जाना है, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अच्छे वे में उसको सीखते हैं। नॉलेज थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो उसमें याद क्या रखना है, एक होगा टर्म प्रेशर एनर्जी प्लस दूसरा होगा हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच और ये क्या होगा कांस्टेंट। अब ढंग से सुनना, एक एक टर्म्स को बोलते हैं क्या, ये है प्रेशर एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्या हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाँ। जब इसको तुम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। ये होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये यहां से क्या है हम लोग को कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे आगे जाके जब हम लोग अप्लाई करेंगे तुम लोग को और फील आएगा कि जो बच्चों फ्लूइड होता है उसमें सिर्फ ये नहीं कि उसके पास सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं, उसके पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी एक एनर्जी आती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी। सिर्फ यही पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इतना तुम लोग को दिमाग में सेट करना है कि कुछ नई चीज अभी हम लोगों ने सीखी है। अब दूसरा एक आएगा, इसको लिखेंगे P बाय रो प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच इज अ कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी पर यूनिट मास। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, मास से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा हाफ बी स्क्वायर, इसलिए यहां से इसका नाम क्या पड़ गया एनर्जी पर यूनिट मास। फिर P अपॉन रो एच प्लस P अपॉन अभी हमने क्या लिखा है रो एच लिखा है, तो जाएगा V स्क्वायर, सॉरी रो एच नहीं रो जी, ठीक है। G से अभी डिवाइड करेंगे तो ये 2 अपॉन में G प्लस H इज अ कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वेट, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी पर यूनिट वेट। कुछ नहीं सिर्फ टर्म्स है जो तुम लोग को याद रखना है, लेकिन जो मेन काम की इक्वेशन है फर्स्ट वाली ही रहेगी,
ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही सॉल्व करने वाले हैं। ये तो सिर्फ तुम लोग को याद रखना है। इसको एक और नाम देते हैं इस पूरे टर्म को, इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। ठीक है, फिर ये जो टर्म है इसको बोलते हैं लोग वेलोसिटी हेड। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड। और ये होता है हमारे लिए पोटेंशियल हेड। ओके, सिर्फ नाम है, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इतना से तुम लोग को याद रखना है। अब मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि इसको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एक पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे बर्नौलिस थ्योरम पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली फ्रॉम अ टैप ओपनिंग ऑफ एरिया A1। तो हम लोग काम करते हैं, एक टैप को बनाते हैं, नल को। हम्म, ये हमारा नल है। हाँ, with velocity u naught, find area 8 of the water stream of depth h from the opening। अब इसमें ये नहीं करना कि तुम पूरा नल ही खोल दो, थोड़ा सा नल खोलेंगे तो जो स्ट्रीम लाइन है क्या वो कुछ ऐसे करके होगा। पहले इस बात पर क्या इतनी बात क्लियर है कि जो तुम लोग मुझे एक ये चीज बताओ कि सर यहाँ पे तो आपने एरिया ज्यादा रखा, तो यहाँ पे एरिया कम क्यों हो जाता है? तुम लोग जब टैप खोलते होगे यहाँ पे एरिया कम क्यों होता है? कोई मेरे को इसका रीजन बताएगा? जल्दी सोच के बताओ। यहाँ का जो एरिया है वो A1 है, और यहाँ का एरिया क्या है? A2। ये जो क्रॉस सेक्शन आपने बताया, ठीक है। अब मुझे ना A2 चाहिए। कभी भी अब धीरे धीरे हम लोग जो भी चीजें अभी तक मैंने आधे घंटे में सीखे उस सबको अभी जोड़ेंगे। पहला एरिया वाला पार्ट में तुम लोग को कहां सिखाया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। यहाँ पे जो लिक्विड आ रहा है कितने से आ रहा है? U नॉट से। क्या मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता है? हाँ। क्या यहाँ का क्रॉस सेक्शन पता है? अगर मैंने यहाँ की वेलोसिटी निकाल ली तो क्या मेरा काम हो जाएगा? हाँ सर। यहाँ की अगर मैंने वेलोसिटी निकाल ली तो यहाँ का काम होगा? हाँ। तो चलो इस पॉइंट की वेलोसिटी को मान लेते हैं v। अब लगाएंगे बर्नौलिस थ्योरम। तो बर्नौलिस थ्योरम क्या होगा? p प्लस, चलो ऐसे लिखते हैं, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज अ कांस्टेंट। ओके, तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए? हम लोग को उस जगह का प्रेशर पता होना चाहिए, उस जगह की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स की सिलेक्शन करते हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 1 मान लेता हूँ और यहाँ पे 2। ठीक है, इधर और इधर हम लोग कंजर्वेशन लगा। ये मान लेते हैं कि जो 1 वाला पॉइंट है ये कुछ h हाइट ऊपर है। ये जो 1 वाला पॉइंट है ये h हाइट ऊपर बैठा है। क्या इतनी बात सबके लिए क्लियर है? हाँ, 1 वाला पॉइंट क्या कर रहा है? ऊपर बैठा है और ये नीचे की तरफ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सो अप्लाइंग बीटी, दुख नहीं है, अप्लाइंग बीटी ऑन पॉइंट्स 1 एंड 2। ओके, पहले 1 पे प्रेशर बताओ, पी नॉट। सर पी नॉट क्यों लिखा है? अरे ये जो पानी है जैसे करके फ्लो कर रहा है, ये पूरा पानी क्या ओपन टू एटमॉस्फेयर है? ये जो पानी सब भर करके फ्लो कर रहा है ये पूरा के पूरा पानी क्या ओपन टू एटमॉस्फेयर है? हाँ, तो हर जगह प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। भाई पूरा पानी एटमॉस्फेयर के ऊपर में। जब हम हाइड्रोस्टैटिक करते तो एक कंटेनर के अंदर हुआ करता था, अभी कंटेनर के अंदर नहीं है, ये पूरा हवा में है, तो हर जगह प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। ओके, तो 1 का प्रेशर पी नॉट लिख दिया। चलो बच्चों 1 की अभी मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ। हाँ बोलो, हाफ रो इंटू क्या? यू नॉट का स्क्वायर प्लस प्लस क्या मैं यहाँ पे, ये बेस है ना, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस में क्या होता है? 0। क्या मैं एच हाइट ऊपर हूं तो एच हाइट क्या होगा? रो जी एच। इतना है सबको? फिर ये पूरा कंटेनर ओपन है तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है, धीरे धीरे और 4-5 एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी लो, वेलोसिटी चाहिए वो तो पता है, यू नॉट है। पोटेंशियल के लिए रेफरेंस, मैं रेफरेंस से ऊपर होगा तो प्लस, नीचे जाऊंगा तो माइनस, इक्वल टू। अब इधर आते हैं, इधर क्या ये वाला जो
पार्ट है, क्या ये भी अमाउंट है? हाँ, तो इधर की प्रेशर क्या होगा? पी नॉट, प्रेशर प्रेशर एनर्जी क्या होगा? पी नॉट प्लस यहाँ का जो पार्टिकल की स्पीड क्या है? v, तो क्या लिखेंगे? हाफ रो इंटू वी स्क्वायर प्लस, क्या तुम लोग रेफरेंस पे कर रहे हो? हाँ सर, रेफरेंस पे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या? जीरो। रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। ठीक है, अब इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं? पी नॉट को कैंसिल कर सकते हैं हम। क्या रो को भी कैंसिल कर सकते हैं? हाँ सर, तो इधर से क्या आएगा? यू नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। इधर से वी स्क्वायर क्या आएगा? यू नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच। अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है, तुम्हारे काइनेमैटिक्स में सिखाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम लोग यू से फेंकोगे तो जो नीचे वो एच कवर करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? वी, और वी इस तरह निकाला जाता है। देखिए ना, जो हम लोग पहले भी पढ़ते आए तो अभी सेम तो बात है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है ये भी। ठीक है, जहां तुम्हारा फ्लूइड्स में दिमाग ना चले वहां पे तुम लोग काइनेमैटिक्स या वर्क पावर का यूज कर सकते हो। एक पार्टिकल को अज्यूम कर लेना और उसको फेंको, उसकी जितनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी उतनी फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, क्योंकि फ्लूइड में भी नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? mg लग रहा है, और प्रेशर एनर्जी की क्या है? कांस्टेंट। तो इधर से b कितना मिल गया? इधर से बच्चों b जो हम लोग को मिला है दैट विल बी b, v मिल गया अंडर रूट में क्या? यू नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये पहला पार्ट हुआ, लेकिन मुझसे एरिया पूछ रहे हैं। अब मेरा फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ का एरिया कम क्यों हुआ? अब थोड़ा सोचो, हमारे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है? हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है? दैट इज a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया क्या हो जाएगा? कम। यहाँ पे देखो क्यों, नीचे जाते जाते पानी का वो जो थिकनेस है वो कम होता है, ऊपर से नीचे वेलोसिटी बढ़ती है तो एरिया क्या हो जाएगा? कम। थोड़ा फील करो ये सब चीजों को। ओके, ये सब चीजें होती है असली में। ये a1 u नॉट a2 b2 कितना है ये निकाला ना? b2 ये रहा अंडर रूट ऑफ क्या? u नॉट का स्क्वायर प्लस 2gh। सो a2 विल बी a1 u नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ u नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या सबको समझ में आया पहला एग्जांपल बर्नौलिस का कैसे अप्लाई किया है? तो बच्चों अभी हम लोग फ्लूइड का काफी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम। प्रॉपर बर्नौलिस थ्योरम के इलस्ट्रेशंस एग्जांपल करने से पहले मैं तुम लोग को इसके एप्लीकेशन बताऊंगा कि तुम लोग को पहले थोड़ी सी फील और आ जाए इस टॉपिक की। हाँ, सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे काफी बड़ा एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं अपलिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन को उड़ाया किस तरह जाता है, एक एरोप्लेन की बेसिक एरोडायनामिक्स क्या है, ठीक है, उसको देखेंगे। अब मैं कुछ तुम लोग को रियल लाइफ के एग्जांपल्स पूछूंगा, उसका पहले तुम लोग मुझे आंसर देना। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने तुम लोग को एक रूम दिया स्टडी करने के लिए, यहाँ पे तुम लोग बैठो पढ़ो, ठीक है, पढ़ लिख के कुछ करो। तो यहाँ पे एक विंडो है, तुम लोग इधर खड़े हो, ठीक है, और इस रूम में फैन है, एसी नहीं एक फैन है, ठीक है, इस टाइप का एक फैन दिया हुआ है, हाँ, जो घूम रहा है, ठीक है। अब मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने क्या किया? फैन की स्पीड को बढ़ा दिया और यहाँ पे एक पर्दा है, बाहर रूम के बाहर कोई भी हवा नहीं चल रही है, रूम के बाहर कोई भी हवा नहीं चल रही है, ठीक है, और तुमने क्या किया? रूम में फैन को ऑन किया। तो ये जो कर्टन है, ये पर्दा है, ये रूम के अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन तुम लोग से। ध्यान क्या रखना है? बाहर हवा नहीं चल रही है, ठीक है, हवा घर के अंदर चल रही है, तो ये कर्टन अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? सोचो। अरे सर उसमें सोचना क्या है भाई, आप फैन ऑन करोगे तो बाहर की तरफ उड़ेगा, नहीं, ये कर्टन अंदर आएगा। अब मैं तुम लोग को बता दो कैसे। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बर्नौलिस। तो यहाँ पे भी बर्नौलिस, हाँ भाई, बर्नौलिस हर आइडल फ्लूइड में लगता है, इवन एयर भी हमारे लिए क्या फ्लूइड ही है ना। तो मान लो एक पॉइंट मैंने रूम के अंदर लिया और एक पॉइंट रूम के बाहर लिया,
दोनों क्या सेम लेवल पर है। रूम के अंदर का प्रेशर मैं मान लेता हूं P1। रूम के अंदर का प्रेशर क्या मानूंगा मैं P1 प्लस रूम के अंदर की जो पार्टिकल्स है उनके लिए वेलोसिटी मान लेते हैं V1, सो हाफ रो V1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सेम लेवल पर है ना, इज इक्वल टू बाहर का एयर का जो है उसको मैं अभी लिख रहा हूं P2 प्लस हाफ रो इनटू क्या V2 स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर जीरो इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब इधर मैं तुम लोगों को क्या बता दूं, उधर ध्यान दो, ठीक है। 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो प्रेशर कम, अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या ज्यादा होगा। ये ध्यान रख सकते हो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये पॉइंट मैं समझा रहा हूं। अब देखना क्या यहाँ के पार्टिकल्स की ये स्पीड बहुत ज्यादा है तो इधर का प्रेशर क्या होगा कम, यहाँ की स्पीड कम है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा ज्यादा। तो यहाँ पे इधर की तरफ जो प्रेशर लगेगा वो P1 है, ठीक है, और इधर की तरफ जो प्रेशर लगेगा P2 है। क्या P2 ज्यादा होगा किससे, P1 से। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कर्टन कहाँ आएगा, बाहर जाएगा कि अंदर आएगा, ये कर्टन अंदर आ जाएगा। ये कर्टन कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। क्या सबको ये वाली बात आई समझ में कि जो कर्टन है वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। क्या इतना क्लियर हुआ। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट खुद से भी करके देख सकते हो, ये बर्नौलिस ने बताया था। अब हम काम करते हैं एरोप्लेन को समझते हैं ये सेम चीज से। देखो अब पहले मैं बात करता हूं एरोप्लेन की जो विंग्स होते हैं, ठीक है। एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसका मैं थोड़ा सा डिजाइन तुम लोगों को बताता हूं। ये मानो कि ये हमारे एरोप्लेन के विंग्स है। एरोप्लेन के जो देखा होगा ना साइड में ये जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है उसको ड्रॉ करो, बता एरोप्लेन कुछ इस तरफ है। अरे ऐसे करके हमारा एरोप्लेन होता है ना, तो ये जो विंग्स वाला पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर रहता है, थीटा बोल देना है, दैट इज द एंगल ऑफ अटैक, ठीक है, उससे कुछ नहीं। अब ध्यान दो, ठीक है, अब मैंने तुम लोग को एरोप्लेन बना दिया, अब तुम लोग एरोप्लेन एरोप्लेन खेलोगे। सो इधर क्या होगा, ये एरोप्लेन से तेजी से हवा को चीरते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे जो एयर है वो कुछ ऐसे करके जाएंगे, इधर की जो एयर है वो कुछ इस तरफ होके जाएंगे, ऐसे करके हम लोग को ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तुम लोग ऐसे ऊपर करके जा रहे हो ना, तो एयर कैसे करके आएगी। हाँ, अब इधर ध्यान दो, अब इधर एक चीज समझो, जो एयर के पार्टिकल्स है, एयर के जो पार्टिकल्स है क्या वो इस तरफ ज्यादा इसको क्या करेंगे, प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा जोर से टकराएंगे, और यहाँ के जो पार्टिकल्स है वैसे टकरा के सीधा निकल जाएंगे। ये देख रहे हो कि यहाँ के पार्टिकल एकदम जोर जोर से टकराएंगे, बट यहाँ के थोड़े से ऐसे करके निकल जाएंगे। थोड़ी बात आ रही समझ में। हाँ, तुम लोग खुद देखो ना, जब तुम लोग हाथ को ऐसे कर जोर से करके जाओगे तो जो हवा है वैसे नीचे जोर से टकराएगी और ऊपर से ऐसे होके निकल जाएगी स्मूथली, या वैसे स्मूथली करके निकल जाएगी और यहाँ पे जोर से टकराएंगे। क्या क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर मानते हैं 1 और इधर क्या मानते हैं हम लोग 2, 1 और 2। अब देख लेते हैं कि जो हाइट डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये जो हाइट डिफरेंस है, तो कैसे लिख सकते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बताओ बच्चों कहां का प्रेशर ज्यादा है, इधर का। अगर इधर का प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी V1 वो कम होगी, इधर का क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या है ज्यादा। सर ज्यादा क्यों हुआ, अरे पार्टिकल जोर जोर से टकरा रहे ना, इधर स्मूथली निकल गए। पार्टिकल्स इस पे बहुत जोर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी इन लोग पे क्या कर रहा होगा, प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। इधर ज्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे बिकॉज ऑफ दिस कर्व, क्योंकि जब एरोप्लेन होता है तो उसके विंग्स थोड़े से ऊपर हो जाता है, यही रीजन है, ठीक है। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी वहां पे क्या होगी कम, और P2 क्या है कम है, तो यहाँ की स्पीड क्या होगी ज्यादा। मतलब जो हवा ऊपर से जाएगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जो हवा नीचे जाएगी उसकी स्पीड क्या होगी कम, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि यहाँ पे दोनों पार्टी, इसको कम चलना पड़ रहा है, इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है, तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे
वो बहुत हद तक ट्रू नहीं है। ऐसा कोई लिखा नहीं कि ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे सेम टाइम पर ही पहुंचना है। ठीक है, तो यहां से अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि इधर नीचे प्रेशर ज्यादा है और ऊपर प्रेशर क्या है, कम। तो अगर तुम लोग ढंग से देखोगे यहाँ पे, ये जो एरोप्लेन का पार्ट है, एरोप्लेन का जो ये वाला पार्ट है, क्या इसको इधर की तरफ ज्यादा क्या लग रहा है, ये P1 है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, P2। तो जो नेट फोर्स है कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। इससे मेरा एरोप्लेन क्या करेगा, अपलिफ्ट। इससे मेरा एरोप्लेन क्या करने वाला है, अपलिफ्ट करेगा। ओके, तो फोर्स की F की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी, F विल बी क्या होगा, ये होगा P2 माइनस P1 इंटू ए, सॉरी इट विल बी P1 माइनस P2 इंटू ए। सर ये P1 माइनस P2 कैसे निकाली, अरे बर्नौलिस को याद करो, क्या आएगा, P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू क्या, हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो नीट और जे पे क्वेश्चन कैसे आएंगे तुम लोगों को, तुम लोग से पूछेंगे F बताओ कि कितने F से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहां पे प्रेशर का डिफरेंस दैट विल बिकॉज ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एरिया से, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, होप करता सबको एक प्लेन एरोप्लेन वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस पर आएंगे हम लोग, ये सीखेंगे। अब मैं रूफ टॉप की बात करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक गाँव वाले एरिया को इमेजिन कर सकते हैं। गांव में एक झोपड़ी जैसे मैंने बना दिया इस तरह। ठीक है, अब मान लो कि वो जो गांव है उधर आंधी आ गई, बहुत जोर से तेज हवाएं चल रही है। तो कभी देखा होगा तेज हवा जब चलती है, ठीक है, तो जो घरों की छतों से तो उड़ के भाग जाती है। जब तेज हवाएं चलती है तो घरों की छत उड़ के भाग जाती है। तो वो देखिए कि वो चीजें भी क्यों हो रही है। ठीक है, एप्लीकेशन में इस पर भी नीट ने क्वेश्चन पूछा है, वो भी हम लोग आगे जाके करने वाले। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब जो हवा है वो कैसे करके जा रही है, फिर इससे एकदम क्लियर होगा। देखो ये जो हवा है ये ऐसे करके जा रही है, तेज हवाएं। ठीक है, तो मम्मी भी क्या करती है, जो बच्चे बच्चों सबको घर में बैठा देती है। तो तुम लोग भी बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो कि घरों के छत क्या हो, छत जो है वो उड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अजम्पशन क्या मानेंगे, चलो इधर .1 और इधर .2। ओके, हमें यहाँ पे ये दिखता है कि जो रूफ है उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हाइट का डिफरेंस नहीं है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, इधर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो इनटू V2 स्क्वायर। क्या इतनी बात सबके लिए क्लियर है, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा कि कहां का प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर छोड़ो, कहां की स्पीड ज्यादा होगी। अगर ये क्या V2 ज्यादा होगा, यहाँ पे मान लो जो पार्टिकल्स है वो V2 से मूव कर रहे हैं और अंदर क्या है V1। कभी कभी V1 जीरो भी होगा, मान लेंगे घर में हवा नहीं चल रही। अभी हम लोग रखते हैं कि थोड़ी सी हवा चल रही है, नहीं तो जनरली घर में हवा नहीं चलती। तो यहाँ पे हमको पता है कि V2 विल बी ग्रेटर देन V1, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो प्रेशर यहाँ का क्या होगा, कम। तो इधर से क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू क्या, हाफ रो इंटू इंटू क्या आएगा वहां पे, P1 माइनस P2 दैट विल बी हाफ रो इंटू क्या, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या इतनी बात आई सबको समझ में, कि इधर इधर से फील करो, यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम, और यहाँ का प्रेशर बढ़ गया। अगर यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो उसको फोर्स कहाँ लगा देगा, ऊपर, और ये पूरा चल बाहर उड़ के बाहर भाग जाएगा। तो उसको नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। और वो नेट फोर्स क्या होगा, F, दैट विल बी P1 माइनस P2 इंटू ए। आप समझ आ रहे हो बर्नौलिस ने क्या क्या चीजें बताई थी हम लोग को। ठीक है, सबको एक बात की फील आ रही है कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि हवा कम चल रही है, और ऊपर हवा बहुत तेज चल रही है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, छत उड़ के बाहर भाग जाएगी। ओके, चलो अब एक आधा एप्लीकेशन और करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आता है, इसका नाम क्या है, वेंचुरी मीटर। ठीक है, अब सर ये वेंचुरी मीटर होता क्या है?
देखो फैक्ट्रीज में जो जो लिक्विड फ्लो होते हैं ट्यूब से, ठीक है, हम लोग को ये जानना होता है कि वो कितने रेट से फ्लो कर रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर को यूज करते हैं। ये हम लोग को बताता है कि वो जो लिक्विड है वो कितने रेट से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या था, एरिया इनटू वॉल्यूम, ये वो टर्म हम लोग को लाके देता है कि कितने रेट से मेरा लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो होता है क्या इधर, यहाँ पे एक मतलब ये खुद एक पाइप जैसे ही है, तो मैं गूगल पर सर्च करोगे तो तुम लोग को वेंचुरी जैसे कि इधर एक पाइप को अटैच करते हैं और इधर एक पाइप को अटैच करते हैं, और पूरे लिक्विड को क्या करते हैं इसमें हम लोग फ्लो, ये जो पूरा लिक्विड है ये अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। ओके, ये पूरा लिक्विड यहाँ पे क्या करवाते हैं, फ्लो। ये इस टाइप से कुछ यहाँ पे पूरे लिक्विड को फ्लो करवाते हैं। क्या इतनी बात आ गई सबको समझ में? हाँ, यहाँ पे बच्चों दो पाइप्स कनेक्टेड होता है। तो इधर लिक्विड कुछ इस तरफ होता है और यहाँ पे इस तरफ। सर यहाँ पे आपने ज्यादा लिखा है, यहाँ पे कम। हाँ, इधर की तरफ लिक्विड ज्यादा राइज करता है, इधर कम राइज करता है, उसके पीछे का भी लॉजिक समझेंगे। और ये लोग करते क्या है, इस डेल्टा एच को मेजर करके, ये जो हाइट डिफरेंस है इसको मेजर करके लोग निकालते हैं कि लिक्विड का जो फ्लो रेट है वो कैसे। सर ऐसे कैसे हाइट डिफरेंस को मेजर करें? अरे सीखते के करके आराम से समझो। किसका यूज करना है हम लोग को, बर्नौलिस का। तो एक एक करके मैं तुम लोग को चीजें बताता हूँ। अब इधर पहले हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको मैं लिखूंगा A1, और इधर का जो क्रॉस सेक्शन है इसको मैं लिखूंगा A2। मैं दो पॉइंट्स को सेम लेवल पे बांधूंगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ढंग से समझना जो जो पॉइंट्स अभी मैंने बताया, अब फील करो। क्या इसका एरिया ज्यादा है? क्या इसका एरिया ज्यादा है, मानते हो ना? देखो इसका एरिया ज्यादा है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, कम। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर एरिया ज्यादा होगा तो जो लिक्विड है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। अभी बताया था ना, इसलिए यहाँ पे लिक्विड ज्यादा राइज करता है और यहाँ पे लिक्विड क्या करता है, कम राइज करता है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। ओके, अब देखना भी ढंग से। अब 1 और 2 पे चलो मुझे बर्नौलिस अप्लाई करके बताओ। बताओ 1 पे प्रेशर क्या मानेंगे, P1। यहाँ पे मान लेते हैं जो पार्टिकल की वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे क्या है, V2। तो P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उसकी स्पीड क्या, कम। इधर से बच्चों P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू क्या, हाफ रो इंटू क्या, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये तो कब से लिखते आ रहे हैं। क्या कितनी बात क्लियर है? ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ, क्या होता है, A1 V1 विल बी इक्वल टू क्या, A2 V2। अगर मैं इस टर्म को फाइंड कर लिया इसको, एक ही बात है। अभी के लिए मैं V1 को पहले कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाफ V2 के जगह, अभी V1 चाहिए ना, तो V2 के जगह क्या लिखोगे, दिस विल बी A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इतना है ना। अब इधर आओ बच्चों, अब मुझे प्रेशर डिफरेंस बताओ। इधर कॉलम लिखना, ये पूरा इधर तक है, और क्या ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस, हाइड्रोस्टैटिक। क्या ये एक्स्ट्रा लिक्विड है जो आ गया, तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब P1 माइनस P2 किसके इक्वल होगा, रो जी इंटू डेल्टा एच के। देखा कितने कंसेप्ट लग रहा है। P1 और P2 के बीच में भाई ये एक्स्ट्रा लिक्विड है ना, तो दैट विल बी रो जी इंटू डेल्टा एच। तो इधर क्या लिखूंगा, रो जी, इधर एक और रो का टर्म ना, इंटू डेल्टा एच। क्या रो और रो कैंसिल हो गया? हाँ। इधर को सॉल्व करके V1 स्क्वायर क्या मिलेगा, जल्दी इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आएगा अंडर रूट में बताना ये कितना आ जाएगा। चलो मैं तुम लोग एक और स्टेप लिख देता हूँ। 2g डेल्टा h विल बी A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, ये V1 स्क्वायर।
सो V1 विल बी अंडर रूट में क्या 2G डेल्टा H, और ये टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तो A2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? ये टर्म ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आएंगे ना। सो फ्रॉम हियर फाइनल आंसर A1 V1 ही चाहिए ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड A1 V1 चाहिए, तो A1 V1 क्या आएगा, दैट विल बी A1 A2, A1 ये रहा और B2 ये रहा, A1 A2 अंडर रूट में 2G इंटू डेल्टा H अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। दैट इज द रेट ऑफ लिक्विड फ्लो। इतने रेट से मेरा लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। तो लोग A2 B2 भी निकालते तो भी ये आंसर आता। अब फाइनल रिजल्ट देखो, क्या मुझे इस पाइप का A1 दिया रहेगा, हाँ। क्या मुझे इस पाइप का A2 भी दिया रहेगा, हाँ। मुझे इसमें पता क्या नहीं है, डेल्टा एच। अगर मैंने डेल्टा एच फाइंड कर लिया, तो क्या मुझे लिक्विड का फ्लो रेट मिल जाएगा, हाँ। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि जब लिक्विड इसमें फ्लो होता है तो लोग हाइट डिफरेंस से पता लगा लेते हैं कि लिक्विड का फ्लो रेट क्या है। ये इसका पार्ट है। ओके, तो किस तरह भी हमने बर्नौलिस को सीखा हुआ है कि जिधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा वहां की स्पीड कम, तो प्रेशर ज्यादा, अगर स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, उस पूरे का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा सबको बर्नौलिस समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी हम चालू करेंगे अपना मेन बर्नौलिस थ्योरम के इलस्ट्रेशंस। ठीक है, पहला इसमें क्या है, नॉर्मल बस एक बकेट है, उस बकेट में तुमने छोटा सा एक होल किया ए। ठीक है, अब ये जो होल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिफिस। ये जो होल है इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश का है ऑरिफिस बोलते हैं। और जो उसकी, और क्या यहाँ से लिक्विड बाहर की तरफ इस तरफ ऐसे फ्लो करेगा, हाँ ऐसा फ्लो करेगा ना। तो जो जिस स्पीड से बाहर आ रहा है उसको बीई में बोल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, वही इंग्लिश वाले नाम। हाँ, तो पहले मुझे ये जानना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ओके, ये मुझे इसमें जानना है। मान लेते इसने कुछ x डिस्टेंस कवर किया, पहले अच्छे से बर्नौलिस को यूज करेंगे, उसके बाद फिर मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि तुम लोग इस सब को किस तरह याद कर सकते हो। ओके, तो बर्नौलिस लगाने के बहुत अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, हम लोग पॉइंट्स ऐसे लेते हैं जो सेम लेवल पर, सेम लेवल पे लेने से क्या होगा, उनका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी, सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट, चलो पहले वन को अंदर लेते हैं और टू बाहर, तो ये वन और टू सेम लेवल पे मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लिया है। सो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसके क्रॉस सेक्शन ए बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्पीड है v, यानी जब पानी निकलेगा तो ऊपर से खाली होना शुरू होगा ना, तो जितने रेट से ये नीचे की तरफ आ रहा है उसको क्या लिखा है, v, और इसको क्या लिखा है उन्होंने, कैपिटल बी ई लिखा है, उसको कैपिटल बी लिखा है। पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पहला बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये चलो बताओ फटाफट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा, सिंपल है सर, a इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी ई, ये पहला इक्वेशन डन। अब दूसरा क्या, अप्लाई बीटी ऑन वन एंड टू, तो वन और टू पे हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो इधर देखना, प्रेशर एट वन प्लस, देखो बच्चों यहां से लेके यहां तक देखना, यहां से लेके यहां तक क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, हाँ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या रही होगी, कांस्टेंट। तुम लोग खुद एक बार फील करो कि एक बड़ा सा कंटेनर है, उधर मैंने छोटा सा होल किया, तो जब तुम लोग लिक्विड को देखोगे क्या फील होगा कि वो फ्लो कर रहा है, नहीं। बट जैसे ही तुम लोगों ने इस पॉइंट को देखा तब तुम लोगों को फील होगा कि लिक्विड बाहर की तरफ आ रहा है। क्या इतनी बात सबको समझी, कि जब तक मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं करूंगा, जब तक ये जो लिक्विड उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। तो अगर इधर का स्पीड v है तो ये इधर का स्पीड भी क्या होगा, v। ये हर पॉइंट को नोट डाउन करना अच्छे से, ठीक है। क्या मैंने सेम लेवल पे लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों ऊपर से सेम ही हाइट पर है ना, तो जीरो।
इक्वल टू यहाँ का जो प्रेशर है अभी के मैं क्या लिख रहा हूं P2 प्लस यहाँ की स्पीड क्या है VE, सो हाफ रो इंटू VE का स्क्वायर। पहले ये बात पर क्या इतना सबको अच्छे से समझ गया? क्योंकि इसमें तीन टर्म्स होते हैं, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल तो सेम लेवल पे जीरो, बट प्रेशर का जरूर डिफरेंस है, क्योंकि अब एक पॉइंट कंटेनर के अंदर है और एक बाहर है, तो प्रेशर का डिफरेंस तो इसमें जरूर होगा। चलो अब मुझे वन वाले पॉइंट का प्रेशर बताओ। ऊपर से स्टार्ट कर देते ना, ऊपर से प्रेशर क्या है P0 प्लस ये कितना हाइट ऊपर है कैपिटल H प्लस स्मॉल h। हाँ सर, तो क्या आएगा रो जी इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h ऊपर से लेके नीचे तक प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू ये बताओ भाई P2। क्या ये पॉइंट बाहर है? हाँ, बाहर मतलब क्या होगा ये एटमॉस्फेरिक, सो P0 प्लस हाफ रो इंटू VE स्क्वायर। ठीक है, इधर से क्या समझ आ रहा है? P0 क्या होगा, क्या कैंसिल आउट होगा? हाँ, रो को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हर जगह से कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर से 2 रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h विल बी इक्वल टू क्या होगा VE स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। क्या V का वैल्यू है हमारे पास? हाँ सर है, तो उसको यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट में रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो 2 रो जी कैपिटल S माइनस स्मॉल h, और ये स्टेप्स करने होते हैं। ठीक है, अगर जेईई ने टफ क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोग फॉर्मूले पे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तब तुम लोग पूरा बेसिक से करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से समझो और 2 से 3 बार अच्छे से देख के पूरा क्लियर करो। ये VE स्क्वायर होगा, कैपिटल V विल बी क्या स्मॉल h स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर इनटू VE स्क्वायर। अब मुझे बताओ फाइनल रिजल्ट VE का, एक मिनट रो तो कैंसिल कर दिया ना मैंने। तो क्या आएगा VE विल बी क्या अंडर रूट में 2G कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन में ये बात माइनस होगा ना डिनोमिनेटर में, इतना समझते हो ना। V स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो इट विल बी 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का। ओके, अब इसमें एक स्पेशल केस ये वाले पार्ट में, क्या स्पेशल केस होगा उसको समझना। स्पेशल केस ये है कि इफ कैपिटल इफ स्मॉल a इज मच मच स्मॉल देन कैपिटल A, तो क्या ये बहुत बड़ा होगा, ये बहुत छोटा है, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब तुम लोग को VE क्या मिलेगा अंडर रूट में 2G इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। नीट में जब वो लोग वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का फॉर्मूला पूछेंगे तो इसको यूज करना, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम लोग डायरेक्टली इसका यूज करो अंडर रूट 2GH। अब वो शॉर्टकट सुनो, अगर एक बॉल को तुम लोग H साइड नीचे ड्रॉप करोगे, एक बॉल को रेस्ट से तुम लोग H साइड नीचे ड्रॉप करोगे, उसकी स्पीड क्या होती है? दैट इज अंडर रूट 2GH। वही है, मैं वही बताया स्टार्टिंग में, जहां तक तुम लोग को बर्नौलिस में कंफ्यूजन होगा तुम लोग इन सबको अप्लाई कर सकते हो। तो सेम लेवल पे पहले प्रेशर्स पोटेंशियलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वहां की वेलोसिटीज, फिर इसको यूज करके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का वहां से आएगा वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ओके, ये तो इसका पहला पार्ट है। अब दूसरा, अब दूसरा बताओ। ठीक है, अभी तो हमने क्या निकाला है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स निकाल, ये ऐसी फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, ना मुझे ये जानना है कि ये कितना दूर जाके गिरा x, ये कितना दूर जाके ये x गिरा, ये मुझे जानना है। तो ये मुझे जल्दी बताओ सोच के, ये कितना दूर x जाके गिरा, इसका आंसर दो बताओ। इस x की मुझे वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जल्दी किया सब लोगों ने ट्राई? ठीक है, अब x को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहली चीज क्या कर सकते हैं, टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम को देखो, जितने पार्ट में इसने स्मॉल h कवर किया नीचे, क्या उतने में x कवर कर लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन।
क्या ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके आया, तो बेसिकली जितने टाइम में इसने एक्स कवर किया उतने टाइम में तो एच भी तो कवर किया होगा, तो टाइम टी बताओ इसमें, क्या ये ऊपर से एच आया ना, और इनिशियली वाई क्या था 0, तो एच विल बी क्या हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2 स्मॉल एच इंटू जी। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस को क्या लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है, स्पीड है सर हमारे पास अंडर रूट में 2g इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और टाइम क्या है टाइम दैट इज अंडर रूट 2h बाई जी। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू रेंज, रेंज कितना आएगा रूट में g और g कैंसिल, तो इट विल बी 2 अंडर रूट में क्या स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आ जाएगा। कितना आया सबको समझ में? ये यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा रेंज। तो पहले इतना कॉपी करो, फिर एक आध इसमें देखते हैं। तो पहला पार्ट क्या समझा, वेलोसिटी ऊपर से नीचे अंडर रूट 2g h माइनस h, जितना ऊपर रहेगी। फिर लिक्विड का रेंज कितना आएगा x, दैट इज 2 अंडर रूट में स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ओके, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने वेलोसिटी और रेंज समझ लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर horizontal for horizontal projection, for horizontal projection, ठीक है, मुझे x को मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि कौन से पॉइंट पे मुझे पिन बना या ऑरिफिस बनाना चाहिए जिससे रेंज मैक्सिमम हो जाए, इधर इस कंटेनर में कौन सी जगह होल करना चाहिए जिससे जो रेंज है वो यहाँ पे क्या हो जाए मैक्सिमम। ये मेरा पार्ट है, तो उसको देखते हैं और फिर बात है। तो जहाँ पे हमारे पास x है, x हमारे पास है क्या दैट इज 2 अंडर रूट में h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्या ये टर्म है हमारे पास? हाँ। तो ये जो टर्म है इसको मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएट, इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट। ओके, सो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, या तो हम लोग लिखेंगे dh बाई, ये टर्म है क्या दिस इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h माइनस h स्क्वायर, इसको मैं अभी क्या करूंगा डिफरेंशिएट, मैक्सिमा निकालेंगे। तो इसका इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन a x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a होता है, वैसे ही ये h इंटू स्मॉल h है ना, और इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या होगा h माइनस और x के इक्वल रख देंगे 0 के, तो यहां से स्मॉल h की वैल्यू क्या आएगी h बाई 2। कितना आया सबको समझ में? क्या पे स्मॉल h की वैल्यू क्या आएगी h बाई 2। देखो ढंग से कि अगर अगर मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा इस टर्म को, तो ये कैपिटल H माइनस 2h आ जाएगा, वहां से स्मॉल h क्या होगा h बाई 2। ये सेम चीज प्रोजेक्टाइल में भी अगर देखोगे एंगल 0 से लेके 90 के बीच में कौन से थीटा पे रेंज मैक्सिमम होता था, क्या 45 में होता था मीन, वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा समझो ना कि पूरा कंटेनर का हाइट h है, तो कौन से पे मैक्सिमम होगा h बाई 2 पे। क्या इतनी बात आई सबको समझ में? ठीक है, तो ये जो 3-4 पॉइंट्स इसको तुम लोग को याद रखना है।